सो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल में व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और मैं हूं भावना भाट, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर। और आज की रीडिंग में हम स्पेशली चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की डीप डार्क एनर्जीज। ठीक है, सो काफी समय हो चुका था डीप डार्क एनर्जीज हमने चेकआउट नहीं करी थी। सो यस, क्यों ना डीप डार्क एनर्जीज को चेकआउट करा जा सके। सो लेट्स चेक आउट। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल ब्रेसलेट स्पेशली, जैसे कि ये हो गया कंपाइल, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव, ऐसे ही ये है सेलेनाइट की लिए। ठीक है, ये एनर्जाइज करने के लिए काम आती है। जो भी ब्रेसलेट, जिस भी तरीके का ब्रेसलेट आपके पास है, लाइक ये ब्रेसलेट है या कोई ट्री है आपके पास, कोई पिरामिड है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स को आप इन्हें एनर्जाइज कर सकते हो उनके ऊपर। और अगर आप मुझसे ब्रेसलेट्स को लेते हो उन्हें, तो मैं स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से इंटेंशंस के साथ उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके आपको भेजते हो। अगर आप लेना चाहते हो अपनी वेबसाइट से ले सकते हो। वो जो लोग पूछते हैं हम कहाँ से ले, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा है। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो सो आज हम चेकआउट कर रहे हैं उनकी डीप डार्क एनर्जीज। So let's check out. Please remind and most angels for advice. Please guide क्या है अपने रिव्यूअर्स के पार्टनर की डीप डार्क एनर्जीज क्या है, उनकी डीप डार्क एनर्जीज क्या है। हाई प्रीस्टेस, पहला ही कार्ड है हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, ये भी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन। ठीक है, these are the highlighted zodiac, Taurus, Scorpio, Capricorn की एनर्जी भी है, अर्थ साइन। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स की मैं बात करूँ, आज है 1 2 7 एंड 6। ठीक है, these are the highlighted numbers। ये आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला ही कार्ड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, प्लीज रिमाइंड गाइड करें। ये दो कार्ड्स में सिंगल कार्ड से प्लीज रिमाइंड गाइड करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर तो शक्ति के साथ में रिवर्स डील करें। सप्रेशन, तो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जो जहाँ तक कि मैं उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रही हूँ, आई कैन सी द सप्रेशन इन देम, आई कैन सी कि उन्हें इंट्यूशंस का भी ब्लॉक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन के देखो, ये डीप डार्क एनर्जीज है। ठीक है, और मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग या नहीं करती, जो रियलिटी में मुझे चैनलाइज होता है मैं वापस लेकर आती हूँ। आप सब ये लोग जानते हो, स्पेशली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कोई भी शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, राइट। अब यहाँ पर भी जो उनके एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रहा है, सेपरेशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक पर्सन, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन और बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन रहे हैं। क्यों क्यों इतने टॉक्सिक हैं आपके पर्सन? क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ दबा पड़ा है, बहुत सेपरेशन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बहुत सेपरेशन है। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ अगर कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी रियल सेल्फ में नहीं रहते हैं, ये अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, अपना फेक सेल्फ दिखाते हैं। ये इन्हें लगता है कि लोग इन्हें जज करते हैं, बहुत जज करते हैं, और इसीलिए ये हमेशा सामने वालों पर एक अच्छा इंप्रेशन अपना क्रिएट करना चाहते हैं। ये आप पर भी अपना हमेशा अच्छा इंप्रेशन ही क्रिएट करना चाहते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हैं जो कभी मुंह से बुरा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर भी एम्बिशियस की एनर्जी है। इनके मन में भी अगर कुछ किसी के वजह से गलत होगा ना, ये मुंह पर कभी बुरा नहीं बोलेंगे। या आपसे भी इन्होंने कभी मुंह से बुरा हो सकता है कि नहीं बोला, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि आपके लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पाते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हैं जो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को ही सप्रेस करते हैं, अपनी गट फीलिंग्स को ही सप्रेस करते हैं आपके पार्टनर। और जो इंसान अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुनता है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे फंसता है वो इंसान। फंसने को आप क्या कहते हो? आप मतलब इट इज समथिंग लाइक वो इंसान बहुत ज्यादा ना, लोग उसे या तो यूज करते हैं या लोग उसको बेवकूफ बना लेते हैं बहुत आसानी से, जो अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुनता और जो सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है, जो अपने रियल सेल्फ में नहीं रहता। और ये इंसान को, अगर आपको लगता है ना कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इस इंसान की रियलिटी अभी भी आपके सामने नहीं आई, अभी भी इस इंसान की रियलिटी आपके सामने नहीं आई। ये जो भी आपको दिखाते हैं ये सिर्फ उनका दिखावा है, इनका रियल सेल्फ नहीं है। इस इंसान के आसपास इसीलिए बहुत टॉक्सिक लोग रहे होंगे, इस इंसान के पास हमेशा ऐसे लोग रहे होंगे जिनका यूज करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ रहते हुए ये इंसान भी टॉक्सिक हो गया, ये इंसान भी कब सेल्फिश बन गया इसे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनकी सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ है जो आपके पार्टनर को इस तरीके का बनाते हैं, जो आपके पार्टनर को इतना ज्यादा टॉक्सिक बनाती है। आई डोंट नो बट इनके नाम के लेटर में कहीं कहीं MHFK आता होगा या A आता होगा, ठीक है। अवेयरनेस, क्यों आपके पार्टनर को अभी तक अवेयरनेस नहीं हुई है कि पर्सन की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, अवेकनिंग बाकी है आपके पार्टनर की। ये चीजों की रियलिटी को नहीं देख पाते, ये लोगों के इंटरनल इंटेंशंस को नहीं देख पाते। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, ये लोगों की रियल इंटेंशंस नहीं देख पाते। यहाँ पर भी देखो किस तरीके से इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लोगों की सही नीयत नहीं देख पाते, ये लोगों को बहुत गलत तरीके से जज कर लेते हैं। इन्होंने शायद आपको भी बहुत गलत तरीके से जज करा है। आपने हमेशा कंप्लेंट्स सुनी है कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। अब इनकी रियलिटी जो मैं यहाँ पर देख पाई हूँ, ये पर्सन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेटर हो सकते हैं, मतलब जो हमेशा हर चीज का आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर चीज पर डिबेट करते हैं। ये सामने वाले की बात इसलिए नहीं सुनते हैं कि इन्हें कुछ सीखना है, कुछ समझना है। ये सामने वाले की बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि इन्हें उस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट्स करनी है। ये हमेशा अपने आप को आपके सामने, सबके सामने बेस्ट दिखाने की ही कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाया है, उन्होंने आपको हमेशा अपने आप से कम समझा। आपके पार्टनर ने, यस, आपके पार्टनर ने हमेशा आपको नीचा ही दिखाया है। जहां पर भी आप इस इंसान से ऊपर उठने की कोशिश करोगे, ये इंसान को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे ऊपर उठे। डेफिनेटली ये डीप डार्क एनर्जीज है, आपको ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, राइट। ऐसी इंसान कभी भी आपको अपने से ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। अगर आप इनसे ज्यादा शाइन करोगे, आप इनसे ज्यादा ग्रो करोगे, आप इनसे ज्यादा मतलब बेटर जहां पर भी आप होगे ना, इनसे ज्यादा दिस पर्सन विल नॉट लाइक। शायद ये आपके उस मोमेंट पर आपको आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन इंटरनली दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट आप उनसे बेटर हो, ठीक है। दिस पर्सन ऑलवेज वांट कि ये आपसे बेटर हो। इनकी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि आप इनकी वैल्यू करो, आप इनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करो, आपकी नजरों में इनकी एक वैल्यू बनी रहे। लेकिन ये इंसान खुद आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्यों हो रही है ये सब चीजें? इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं है। वरना कोई इंसान, माय गॉड, कैसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो लिटरली, क्योंकि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, यू नो। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आने वाले लोगों में से हो सकता है, बहुत सोल की एनर्जी है, यानी ये लोगों की ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस में उनकी बातों में आ जाते हैं, राइट। इन्हें कोई जरा भी भड़काएगा आपके अगेंस्ट, ये उस चीज पर यकीन कर लेंगे, या आपसे आकर उसके बारे में शायद बात भी नहीं करेंगे, और आपको लगेगा कि एटलीस्ट तुम्हें ये लग रहा था, तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था। ये इंसान ऐसे हैं, आई नो कि इनमें से कई क्वालिटीज होंगी जो आप देख पा रहे होंगे अपने पार्टनर के अंदर, और जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। इनमें से कई वो क्वालिटीज हैं जो आप देख पा रहे होंगे। आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अगर इनको किसी बात का बुरा लगेगा ना, ये अंदर ही अंदर उसको ग्रजेस की तरह होल्ड करके रखेंगे। जब समय आएगा तब वो उन बातों को आपको देंगे। ये उन लोगों में से है कि ग्रजेस बहुत ज्यादा होल्ड करके रखने वाले लोगों में से। किंग ऑफ सोर्ड की बहुत लॉजिकल है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो काफी लॉजिकल प्रैक्टिकल है, इनके अपने राइट्स एंड रॉन्ग है। उनको अगर आप चैलेंज करोगे तो दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। इनके अपने राइट्स एंड रॉन्ग है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। ये चीज इनको नहीं पसंद आएगी। लिटरली इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। जो बुराइयां ये दूसरे लोगों में देखते हैं, वो बुराइयां असल में इनके अंदर खुद है, और यूनिवर्स इन्हें वो बुराइयां दूसरों में इसलिए दिखाते हैं ताकि ये उन बुराइयों को देखकर, अपने आप को देखकर उन चीजों को हील कर सके, उन हैबिट्स को हील कर सके। ये दूसरे लोगों को देखकर कहते हैं यार ये इंसान तो कितना फेक है, देखो कितना बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है चीजों को, है ना, कितना शो ऑफ कर रहा है। ये दूसरों को देखकर ये चीज करते होंगे, लेकिन वही चीजें खुद भी करते हैं। या आपको देखकर ये कहते होंगे कि आप किसी, जैसे अगर आप एक फीमेल हो, आप किसी मेल से बात मत करो, या अगर आप मेल हो, आप किसी और फीमेल से बात मत करो। लेकिन वही चीज ये खुद भी करेंगे, वही चीज ये खुद भी करेंगे। ये आपके लिए अनहेल्दी बाउंड्रीज को सेट आउट करेंगे कि
आप इनको इनसे क्या पूछ सकते हो, क्या नहीं पूछ सकते हो, आप इन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हो, आप इनसे क्या बातें कर सकते हो, आप इन्हें कब कॉल कर सकते हो, आप इन्हें कब मैसेज कर सकते हो। ये आपके लिए अनहेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, लेकिन इनके लिए कोई अनहेल्दी बाउंड्रीज आपकी तरफ नहीं है, ये आपको जैसे मर्जी ट्रीट करते हैं। आप अगर इन्हें गलत तरीके से ट्रीट करोगे, नाराज होकर बैठ जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप इन्हें मनाओगे, आप इन्हें चेस करोगे, आप इनकी उससे इनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नाराज होकर बैठ जाते हो, ठीक है, तो एट लास्ट आपको ही साथ जाना पड़ता है इनको मनाने, राइट। तो ये कुछ इनकी हैबिट्स हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं, इनकी कुछ हैबिट्स हैं और भी एनर्जीज आएंगी अभी आगे, राइट। सो यस, दिस पर्सन लिटरली नीड हीलिंग। अब किस लिए, ये कहां से ये चीजें आ रही हैं? लेट्स चेक आउट सिक्स ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, लिटरली फ्रेंडलीनेस। इनके आसपास जो इनके फ्रेंड्स हैं, इनके जो दोस्त हैं, या इनकी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई, आप इनका चाइल्डहुड देख रहे हो, ठीक है, इनकी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, इनकी जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे बहुत डिफरेंट है वो चीज, क्योंकि आपकी जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, और इनकी जिस तरीके से हुई है, इस चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये पेट लवर हो सकता है कोई, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आप या आपके पार्टनर में से कोई है जो पेट लवर है, डॉग लवर है, या एनिमल लवर है, कोई आप में से ऐसा हो सकता है, या किसी के पास ऑलरेडी पेट है, किसी की बॉडी पर ऑलरेडी कोई टैटू है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजें उनकी फैमिली से आई हैं, उनके मदर, उनके फादर माउंट से आई हैं। हो सकता है चाइल्डहुड में उन्होंने मदर फादर को बहुत लड़ते झगड़ते देखा है, उन्होंने या फिर अगर जैसे उनकी फैमिली में कोई ऐसा था जो बहुत लड़ता झगड़ता था, किसी का डाइवोर्स हुआ था, किसी ने किसी को चीट करा था, इनके फ्रेंड्स में कुछ इन्होंने ऐसा देखा है जहां पर इनका परसेप्शन, मैंने कहा ना बहुत जजमेंटल है आपके पार्टनर, जहां पर इनका परसेप्शन इस तरीके का बन गया है, या फिर इनका पास्ट ऐसा था, इनके पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने कुछ ऐसा नोटिस करा है जहां पर इनको चीट करा गया है, इनकी वैल्यू नहीं करी गई, इनको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करा गया है। और जो भी इनका पास्ट था, यानी जो भी अगर पास्ट रिलेशनशिप था या फिर इनका कोई चाइल्डहुड पैटर्न था, उसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा हो चुका है ना, जो कि बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही टॉक्सिक है, कि किसी पर इतनी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कि किसी को भी डोमिनेट, हर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोई इनसे एक सही इंटेंशन में भी बात कर रहा होगा कि उस इंसान को भी गलत इंटेंशन में देखेंगे। आप इनसे सही तरीके से बात करोगे ना, इन्हें बताओगे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तो आपके पार्टनर उस चीज को ये नहीं समझेंगे कि आप उन्हें राइट तरीके से गाइड कर रहे हो, ये समझेंगे कि आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ये कहेगी तुम मुझे मत समझाओ, तुम मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, राइट। ऐसा एटीट्यूड होता है आपके पार्टनर का। तो वो चीज मैं यहाँ देख रही हूँ, और ये कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली इनके चाइल्डहुड से आ रही है, ये चीजें इनके चाइल्डहुड से आ रही है, कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा, अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा भी अफेक्ट करता है लोगों को, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा टॉक्सिक बन चुके हैं, ये अपनी शैडो साइड को फेस नहीं करना चाहते, उनकी एनर्जी है कंट्रोल, ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करते आए हैं, हमेशा आपको डोमिनेट करते आए हैं, और अगर आप, और हमेशा आपको ये कहते आए कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। जहां पर भी आप इन्हें बताओगे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए या उन्हें सही तरीके से गाइड करोगे, दे विल नेवर लिसन टू। आई डोंट थिंक सो ये पर्सन कभी भी कहीं पर भी आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है आपका पार्टनर, बहुत एटीट्यूड, बहुत घमंड, बहुत ईगो है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ये अपनी शैडो साइड को फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब तक ये इंसान अपनी शैडो साइड को फेस नहीं करता है, उनको भी नहीं करता है, चीजें बेटर नहीं होती। इन्हें लिटरली अपनी शैडो साइड को फेस करने की जरूरत है। ये अपनी, इनकी दो साइड हैं, एक तो हिपोक्रेटिक पर्सन हो सकते हैं जिनकी दो साइड हैं, ये आपको हमेशा अपनी बेस्ट साइड दिखाएंगे, ये दुनिया को हमेशा अपनी बेस्ट साइड दिखाएंगे, लेकिन इनकी जो शैडो साइड है इट्स वेरी टॉक्सिक, ठीक है। वो दुनिया से जैसे उस चीज को छुपाते हैं, इन्होंने जैसे मास्क पहन रखा है चेहरे पर, वो अपनी शैडो साइड को दुनिया से हाइड करते हैं, छुपाते हैं, और उन्हें वही साइड अपनी हील करने की जरूरत है। दुनिया के सामने चाहे आप बाहर जाकर किसी से पूछो कि ये इंसान कैसा है, तो आपको बताएंगे ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं। इस पर्सन की बहुत क्वेश्चनिंग हैबिट्स हो सकती हैं, बहुत क्वेश्चन करना आपसे हर चीज पर, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ये स्टेटस क्यों डाला, तुमने ये डीपी क्यों डाली, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, तुमने ये क्यों करा, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जीज भी आ रही है स्ट्रांगली, जैसे ये इंसान ने आपसे बहुत क्वेश्चनिंग करी है, ठीक है, बहुत क्वेश्चनिंग करी है, या बहुत क्वेश्चन करते आए हैं आपसे। इनकी हमेशा इंटेंशन आपको, आई डोंट नो, ईजा दिखाने की क्यों रहती है,
इंसान को हमेशा ये वो चीजें ये कभी नहीं करेंगे जो आपको अच्छा फील करवाएंगे। वो जानते हैं कि वो चीजें आपको अच्छा फील करवाती हैं, लेकिन वो चीजें ये कभी नहीं करेंगे। आपको अटेंशन देना अच्छा फील करवाता है तो आपको अटेंशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा फील नहीं करवाना चाहते। वाई? ज्यादा ही डीप डाउन एनर्जीज हैं आज आपके बारे में। वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलाइजिंग। ओह माय गॉड। पॉलिटिक्स। अभी देखो, अभी मैं डबल फेस की बात कर रही थी और अभी आपको उनका डबल फेस दिखेगा। They haven't unmasked them. उन्होंने अपने आप को अनमास्क अभी तक नहीं करा। They are still into their mask. They are still into their mask. वो बहुत झूठ बोलते हैं और चीजें आपसे हाइड करते हैं। आप और आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन या तो बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से आप समझ जाते हो कि इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है। You never know, बट मुझे आपके अंदर फियर भी क्यों नजर आ रहा है? मतलब यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फियर विद दिस पर्सन। आपको लगता है कि आप इनसे कुछ बोलोगे और ये आपसे बात करना बंद कर देंगे। आपको लगता है आप इनसे कुछ कहोगे, ऐसा कुछ कहोगे तो ये आपसे बात करना बंद कर देंगे। इन्होंने अभी आपसे बात करी, कल सुबह शायद आपको कॉल रिसीव भी नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर चुके होंगे। ऐसा कोई फियर है आपके अंदर, ठीक है? या ये फियर आपके अंदर रहा है पॉसिबल, ठीक है? तो कोई कोई फियर मैं आपके अंदर भी देख पा रही हूँ। नाउ दिस इज द पॉलिटिक्स। इनका डेफिनेटली डबल फेस है। इनके वर्ड्स इनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। ये जो कहते हैं वो ये नहीं करते हैं, ठीक है? सलमान खान नहीं है। अगर मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा है, वो जो खैर आप लोग समझ रहे होंगे, इंटेलिजेंट बहुत लोग। तो ओवरऑल इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये जो भी कहते हैं, मतलब जो इनके वर्ड्स होंगे और इनके एक्शन है वो कभी मैच नहीं करेंगे। और ये चीज आपने मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस करी ही होगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, झूठ बोलने की एनर्जी यहाँ पर है। ये बातों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करना है। यू नो योर सॉफ्ट स्पॉट। उन्हें आपको सॉफ्ट स्पॉट पता है कि आप किस तरीके से कैसे इमोशनल बातें करेंगे एंड कैसे आप उनकी बातों में आ जाओगे। तो ये आपके सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं। ये जानते हैं कि आपको जरा सा अगर प्रपोज करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे एंड कैस आप उनकी सारी बातें मान लोगे उसके बाद। सो यस, बहुत झूठ बोले हैं, डबल फेस रहे हैं आपके पार्टनर के। आपकी इंटेंशंस क्या है? माय गॉड, जस्ट वन सेकंड। यहाँ पर देखो, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन पर, और आपने भी बहुत इन्वेस्ट करे इनिशियली। बट आपके पार्टनर जो हैं, अब शायद उन्होंने एफर्ट्स डालने बिल्कुल बंद कर दिए। नो एफर्ट्स। यू कैन नॉट सी एनी ऑफ देयर एफर्ट्स। आप उनके एफर्ट्स ही नहीं देख पा रहे। आपको लगता है इंसान एफर्ट्स ही नहीं डालता है आपके कनेक्शन में, आप उनके एफर्ट्स देखना चाह रहे हो। आपकी इंटेंशन ये है कि आप उनके एक्शन देखना चाहते हो। शायद अभी अगर आएंगे तो आप इनके वर्ड्स पर यकीन नहीं करने वाले थे। आप इनके एक्शन देखना चाहते हो कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है, दे आर समवन जो कि डबल गेम खेल रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको रोकने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप मूव ऑन ना कर जाओ, भी ना कर लो। लेकिन ये इंसान आपको स्टक करके रखते हैं, आपको कमिटमेंट भी नहीं देते। तो यहाँ पर एक स्टकनेस भी है इस इंसान के अंदर जो ये आपको कर रहे हैं। एंड ये आपकी सिचुएशन होती है, फिर आप क्लिंग होकर रह गए हो, यहाँ पर आप अटक कर रह गए हो, ऐसा लग रहा है। और आपके पार्टनर भी जैसा पास्ट में था वो वैसा ही चलने देना चाहते हैं। एक्चुअली में इंटेंशन कैसी है आपके पार्टनर की? डेथ एंड रीबर्थ, थंडरबोल्ट, माय गॉड। हो सकता है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, और बिट्रे करा है उन्होंने आपको। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपनी इंटरनल फीलिंग से भाग रहे हैं, वो उस प्यार से भाग रहे हैं जो आपसे करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं जो आपसे करते हैं। वो शायद अपने प्यार को लेकर अवेयर नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या अभी, और यही थंडरबोल्ट का मूवमेंट ये भी दिखा रहा है, उनका टावर मूवमेंट। ये चीज बदलने वाली है बहुत जल्दी। डेथ एंड रिबर्थ चेंज होने वाली है, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी भी यहाँ आ रही है। ये चीज बहुत जल्दी चेंज होने वाली है क्योंकि अभी जो ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है ना, मुझे लगता है ये बहुत लंबा चला है। और इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बहुत कुछ रियलाइज भी करा आपके पार्टनर ने। क्या रियलाइज करा है उन्होंने? ये रियलाइज करा है कि वो आपसे सच में दूर नहीं रह सकते। वो जो प्यार से भाग रहे थे, ठीक है, उन्हें समझ में आया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपसे दूर रहने के बाद उन्हें समझ में आया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जो वो पहले नहीं समझ पा रहे थे, जो वो पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो यस, अब आपके पार्टनर इस चीज को समझे हैं जो वो पहले नहीं समझ पा रहे थे। आई थिंक चीट करा है, किसी और के लिए चीट करा है इस इंसान ने आपको। आपके किसी फ्रेंड के लिए चीट करा है, ऐसा मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है?
किसी फ्रेंड के लिए चीट करा, झूठ बोले, धोखा दिया आपको, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है किसी के साथ? द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? या आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर ने आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है, पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, बट या तो आपके पार्टनर जैसे मैरिड थे और उन्होंने बुरी बात आपसे छुपाई थी, या वो कहीं और कमिटेड थे, वो चीज उन्होंने आपसे छुपाई थी, फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से उन्होंने एंगेजमेंट कर ली, ये बात आपसे छुपाई थी, कोई बहुत बड़ी चीज है जो उस इंसान ने आपसे छुपाई थी, और वो चीज जब आपके सामने आई तो इट इज लिटरली वेरी हिलेरियस, मतलब जैसे बिल्कुल शॉकिंग होता है ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग रही है आपके लिए। तो मुझे सब नजर आ रहा है बहुत लोगों के लिए कि बहुत कोई बड़ी बात थी जो उन्होंने आपसे हाइड करी, या फिर उनके मल्टीपल रिलेशनशिप थे और वो उन्होंने आपसे हाइड करे थे। देयर इज समथिंग वेरी बिग, वेरी मेजर जो कि इस इंसान ने आपसे छुपाया, लेकिन आप स्टिल इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, वो आपको समझ नहीं आता है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, मिरर कर रही है एनर्जी। इट्स बिकॉज यू बोथ आर होल्डिंग अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। समटाइम्स मे बी आपको लगता है यार मैं इस इंसान को छोड़ देती हूँ, नहीं रहना है मुझे इस कनेक्शन में, लेकिन आप ये भी नहीं कर पाते हो, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है? तो ये उनकी डीप डार्क एनर्जी हो गई, थोड़ा सा उनकी करंट एनर्जीज को भी देखिए, ठीक है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे करंट एनर्जीज क्या है, अभी करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं करंटली। सो ऑल वी हैव इज 2 ऑफ बैंड। वेट करना है, ये इंसान का ईगो अभी भी इतना हाई है कि ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आपका कोई अप्रोच आए, आपसे कोई बात होगी, अभी भी वन साइडेड एनर्जी में है, जहाँ पर ये इन्हें ये नहीं लगता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेने का वेट कर रहे हैं, हर चीज जैसे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपकी है, उन्होंने ये मान लिया, उन्हें लगता है कि हर बार आप आते हो, आप उनसे बात करते हो, इस बार भी आपको आना चाहिए और आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नो, इट्स स्पेसिफिकली अ नो मैसेज, ठीक है? नहीं, आपको इन्हें इनका वेट करना चाहिए, इन्हें खुद अप्रोच करना चाहिए, ये खुद आपसे बोल रहे हैं, ये अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके पास आकर आपसे बात करें। ओके, 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, इस इंसान के अंदर बहुत डर भी है रिजेक्शन का, यस, ये पास से ही आ रहा है, ये डर भी इनके पास, इनके चाइल्डहुड से ही आ रहा है। ओके, इनके अंदर डेफिनेटली बहुत डर है इस चीज का कि आप इन्हें छोड़ दोगे, आप इनसे आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, आप इनकी ईगो को हर्ट करोगे, आप इनको इनसे पास की बातें करोगे और इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये इंटरनली ये चीज जरूर जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये आएंगे किस तरीके से, लेट्स चेक आउट ये रियूनियन किस तरीके से होगा। कि जब आपके पास आएंगे तो इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, के स्टिल आपको ब्लेम कर सकते हैं कि देखो तुमने स्टेप नहीं लिया, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे ये एक्शन लेना पड़ा, या आप पर डाल सकते हैं चीजों को कि आपकी गलती थी, आपने ऐसा नहीं करा होता तो मैंने भी ऐसा नहीं करा होता। जैसे अगर आप कुछ कहकर गए थे इन्हें और इन्होंने आपको पलट कर कोई जवाब दिया था, तो ये आपसे कह सकते हैं कि तुमने मुझे ये बोला था ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये बोला, तुमने ऐसा करा था ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। वो चीजों को आपके ऊपर डाल सकते हैं, वो ब्लेम गेम अभी भी खेल सकते हैं। अभी भी इस इंसान की प्रॉपर अवेकनिंग या हीलिंग नहीं हुई है, तो ये अगेन यही चीज रिपीट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को लेकर अलर्ट रहना है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके पास पैटर्न बहुत ही नेगेटिव है, इनको अपनी शैडो साइड को हील करना होगा, जिसमें समय लग सकता है। ओके, डेथ एंड रीबर्थ चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, सो अगर आपको ये लग रहा है कोई मूवमेंट नहीं आया है, कोई एक्शन नहीं मिला आपको आपके पार्टनर की तरफ से, वो आ सकता है। लेकिन अगर ये एक्शन आता है तो मेरे व्यूअर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेट्स चेक आउट। ओह माय गॉड, इट्स एस ऑफ कप, ब्यूटीफुल, एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना है, सोच समझकर एक्शन लेना है, पहले एफर्ट्स देखो अपने पार्टनर के, यकीन होता है पूरे तरीके से उनके एफर्ट्स पर, तो फिर आगे स्टेप लो। क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे, ठीक है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर आपको कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, आपको समय लेना, आपको ये कहना है कि भाई ठीक है मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने का, एकदम से कोई डिसीजन मत लो। अगर एकदम से नहीं ले सकते कोई डिसीजन, नहीं समझ में आ रहा है, मत लो एकदम से कोई डिसीजन, हरी मत करो, बिल्कुल जल्दबाजी मत दिखाओ। जल्दबाजी आपको सिचुएशन को और ज्यादा रुइन कर सकती है। ओके, सो यू कैन टेक टाइम, यू कैन टेक योर फुल टाइम, ठीक है? और देखो वो इंसान आपका कितना वेट कर रहा है, वो इंसान क्या एफर्ट्स डाल रहा है आपको मनाने के लिए, क्योंकि तभी तभी चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं, राइट? क्योंकि एक ट्रू लव होगा ना आपका, वो आपका वेट करेगा, वो कैसी भी सिचुएशन होगी वो आपका वेट करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो ट्रू लव नहीं है, ठीक है, तो वो आपका वेट नहीं करेगा। तो समझो, देखो उनके एफर्ट्स, उनके एक्शन को देखो, तब कोई जजमेंट बनाओ। एकदम से कोई जजमेंट पर अभी नहीं जाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है,
अभी पहले से कोई डिसाइड करके बैठे हो कि भाई नहीं, मैं तो उसे माफ नहीं करूंगी या मैं तो उसे माफ नहीं करूंगा, पहले से कोई जजमेंट्स लेकर बैठे हो तो नहीं, आपको अभी पहले से भी कोई जजमेंट्स लेकर नहीं बैठना है, बिकॉज यू नेवर नो क्या है, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, सबकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी, तो पहले से कोई जजमेंट्स आपने लेकर नहीं बैठना है। इफ यू फील सो कि आप उन्हें फॉरगिव कर सकते हो तो फॉरगिव करो, अगर आप एक और चांस दे सकते हो तो यस आप एक और चांस दे सकते हो तो दो, क्योंकि यहाँ पर भी 5 ऑफ कप की एनर्जी है जहाँ पर उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे यूनिवर्स उसे रियलाइज करवा कर ही रहती है ये सब चीजें। आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, यूनिवर्स सोलमेट ट्विन फ्लेम को कभी यस सेपरेशन देते हैं, लेकिन सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशंस आते हैं बहुत सी चीजें रियलाइज करवाने के लिए, लेकिन ये टाइम को जो है यूटिलाइज करो आगे आने वाले समय को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, अभी करंट एनर्जीज में यस वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक मैरिज मटेरियल की तरह हो, अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो वो हमेशा खुश रहेंगे। एंड यस दिस पर्सन आल्सो वांट्स टू कन्फेस समथिंग, हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने टॉक्सिक नेचर की वजह से, अपने पास्ट की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, तो yes this person can even express themselves, okay, they can purely express themselves। what else let's check out, और भी देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। सो ऑल वी हैव इज नॉट कमिटेड, हो सकता है बहुत से लोग भी सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो अपने पार्टनर के साथ, ये हो सकता है आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, ईगो अभी भी बढ़ी हुई है आपके पार्टनर की, बट अब ये इस कनेक्शन को आई थिंक ऑफिशियल बनाना चाहेंगे कि ईगो को साइड में रखकर ये अपने बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को बेटर बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। आपके पार्टनर टू सून, वेरी सून इनका रिप्लाई मैसेज कम बैक हो सकता है, रिटर्न आ सकते हैं, वेरी सून दिस कैन हैपन, ओके, वेरी सून। दे आर ऑलरेडी इन योर रिग्रेट, उनका रिग्रेट उनका गिल्ट शुरू हो चुका है, यानी ये इंसान ऑलरेडी बहुत रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है जो भी इन्होंने कहा है उन सब चीजों के लिए, दे आर फीलिंग वेरी शेमफुल, बहुत शर्मिंदा है उन सब चीजों के लिए, बट इनडिसाइसिव भी हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, उन्हें शायद समझ में नहीं आया, तो दे आर इनडिसाइसिव, अनहोली फील करवाया है इस इंसान ने हमेशा आपको, बट नॉट नाउ, अभी क्या चाहते हैं, ये ऑलरेडी इतना ब्रोकन फील कर रहे हैं, उस पेन को ये ऑलरेडी फेस कर चुके हैं जो पेन इन्होंने आपको दिया है, तो ये काफी ब्रोकन फील कर रहे हैं, फेटेड टू बी अलोन, उन्हें लगता है कि आप उन्हें नहीं मिले तो वो हमेशा अकेले रह जाएंगे, वो आप पर डिपेंड हो रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, उन्हें लगता है कि अब उनको खुश सिर्फ आप ही आकर कर सकते हो, उन्हें कंप्लीट सिर्फ आप ही आकर फील करवा सकते हो, बहुत चेंज आए हैं उनके, आप उनसे बात करोगे ना आपको लिटरली फील होगा यस यार ये इंसान को चेंज हो गया है, बदल गया है। बॉडी शेम हो सकता है इस इंसान ने आपको लेकर बहुत मतलब ऐसे बोलेगा तो आप ओवरवेट हो या ऐसा कुछ या बहुत थिन हो, या आप कुछ ऐसी चीजों को लेकर, कुछ आपके फ्लॉज को लेकर इन्होंने शायद हमेशा कुछ बोला है, कुछ कंप्लेंट्स करी है, बट नाउ दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि आप उन फ्लॉज के साथ भी कितने ब्यूटीफुल हो, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब ये फ्लॉज उन्हें मैटर नहीं करते हैं, और शायद आप उन फ्लॉज के साथ आप जो हो जैसे हो खुद को वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, आप वैसा सिचुएशन को एक्सेप्ट कर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो वो चीजें भी यहाँ पर हैं, और ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, को देख रहे हैं आपके अंदर की शाइन जो पहले वो नहीं देख पा रहे थे, राइट, पहले जो वो नहीं देख पा रहे थे। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, तो जिनके मन में डर है कि कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं है, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन, इट्स जस्ट अ फेज, दे आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है, बहुत पोजेसिव है ये पर्सन, अनहील्ड पास्ट बॉन्ड को हील होने में समय लगेगा, इट्स नॉट ओवरनाइट वर्क, राइट, ओवरनाइट नहीं होती है चीजें, इन्हें आपसे जेस्चर भी चाहिए, इन्हें फील हो रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये कुछ जेस्चर चाहिए आपसे कि आपको फिर अप्रोच कर सकेंगे, जब तक वो जेस्चर नहीं मिलेगा, कोई हिंट नहीं मिलेगा आपकी साइड से कि यस आप रेडी हो, तब तक ये किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, और ये उसी के लिए आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, स्टॉप भी कर रहे हैं कि काश आपसे कोई हिंट मिल जाए, कुछ कोई साइन मिले आपसे, तो यस दे आर वेटिंग फॉर इट। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रोकन फील कर रहे हैं, और ब्रोकन फील कर सकते हैं आज के दिन में, बहुत सारे फॉर कनेक्शन लोग बातें कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में भी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड योर कनेक्शन, कोई एक्सपोज हुआ है यहाँ पर, हो सकता है आपके पार्टनर ने झूठ बोला था तो वो एक्सपोज हुए थे आपके सामने, हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर से झूठ बोला था, कोई थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, वो एक्सपोज हुआ आपके पार्टनर के सामने और रियलिटी आई है,
stuck in you, this the person is still stuck in you, तो ये मत सोचो कि इंसान अभी भी stuck नहीं है आप में, still बहुत stuck है आप में, आपके बारे में बहुत सोचता है, feeling deprived, आपकी कमी बहुत महसूस होती है, एक emptiness ये person feel करता है आपके ना होने की वजह से, this person is alpha male and female, यानी कोई और नहीं है इनकी लाइफ में, ये हर किसी के साथ emotional attach नहीं होते हैं, इनका emotional attachment सिर्फ आपसे है, ये आपको प्यार देना चाहते हैं without any condition, वो जानते हैं कि आपके कितनी प्योर नियत के साथ कितने प्योर लव आपने दिया है, कितनी अनकंडीशनल लव आपने दिया है, नाउ दे वांट टू गिव यू दैट प्योर लव एंड अनकंडीशनल लव। ट्रॉमा बॉन्ड अभी भी है आपके पार्टनर। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ, so yes they want to tell you the struggles they have faced in this connection एंड चेजिंग विक्ट्री, उन्हें चेज करना है विक्ट्री को, उन्हें वो आपको जीत कर रहेंगे, वो आपको विंदा करके रहेंगे, चाहे आप अगर वो आपके पास लाइक फॉर सपोज आते हैं, आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, तो भी इंसान आपके पीछे भागेगा, तो भी इंसान आपको हराने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स देयर विक्ट्री, उनको अपनी विक्ट्री चाहिए, उन्हें अपनी जीत चाहिए, वो आपका जीत फिर से हासिल करना चाहते हैं, बट या दिस टाइम आई वुड से कि उनके एक्शंस देखो कि वो क्या एक्शंस दे रहे हैं, उनके वर्ड्स पर मत जाओ, दिस इज द करेक्ट सजेशन फॉर रिवाइवल, राइट? ओके, तो ये भी कुछ आज आपके लिए गाइडेंस, आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लियरली गाइडेंस आपको मिली होगी और आप क्लियरली अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव, उनकी डीप डार्क साइड को समझ पाए होंगे। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।